कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू और राज्य सरकार ऊपर किसानों, पटवारी समेत निचले वर्ग के कर्मचारी मन की उपेक्षा के आरोप लगाइन आवे। किसान मन ला खातू और बीज घलो नहीं मिले थे, यह समस्या ले अवगत करेन आवे। कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू अपन बयान में कही है कि राज्य सरकार नगरीय चुनाव के पहले जानबूझ के ऐसे समस्या उठाए के प्रयास करे थे जेकर से पिछला सरकार ला बदनाम करे जा सके। उनकर कहने से कि पटवारी और किसान मन अभी भी परेशान हैं और राज्य सरकार 7 महीना के कार्यकाल में भी उनके समस्या के समाधान नहीं कर पाए है। ये उनके प्रशासकीय कार्य है, प्रशासकीय दायित्व है, लेकिन अभी तक ये लोग 6 महीने तक सोए रहे। 6 महीने तक के बिल्कुल सरकार कहीं कोई धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा था। आज अभी ये लोग जागे हैं और उसका भी क्या परिणाम होगा ये समय बताएगा। देखिए, पूरी तरह से फेलवर रही है सरकार खाद बीज की आपूर्ति में। बहुत तरह के जो खाद हमें चाहिए, डीएपी चाहिए, हमें ग्रोमर चाहिए, ये सारे तमाम सारे खाद आज गायब हैं सोसाइटियों से। मार्केट में मिल रहे हैं, काफ़ी ऊंचे दामों में मिल रहा है, लेकिन जो हमारी सरकारी एजेंसी हैं, सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर पूर्ति पूरी तरह से, जबकि शासन की मिशनरी है, कृषि विभाग है, सहकारिता विभाग है, इनको पूरी जानकारी लेनी होती है कि हमारा रिक्वायरमेंट कितना है। रिक्वायरमेंट के आधार पर ऑर्डर दें, उनकी सप्लाई वहाँ पर सोसाइटियों में करें। ये जिम्मेदारी होती है सरकार की, लेकिन इससे फेलवर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, एक तो वर्षा की स्थिति में धान की बोनी प्रभावित हुआ है। वहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि जिन किसानों ने धान बोया है, बीज विकास निगम से जो बीज लिए हैं, वो उसमें काफ़ी बड़े मिलावट की शिकायतें, नकली बीज की शिकायतें आ रही हैं। तो कई जगह प्राइवेट में भी जो बहुत दूसरे प्रदेशों से जो धान के और खरीफ फसलों के बीज आ रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर जर्मिनेशन नहीं होने की शिकायतें हैं। तो इस दिशा में भी सरकार पूरी तरह से फेलवर है। 1800 करोड़ रुपए के बिजली बिल के बकाया मामला में भी उनका कहने से कि राज्य सरकार के कामकाज में भारी लापरवाही देखे पर मिला थे, जेकर से उपभोक्ता मन परेशान हैं। वह नकली खाद और बीज के बारे में भी धनेंद्र साहू के बयान रही से कि ये सरकार खेती किसानी के कामकाज में एक नाकाम सरकार साबित हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़।